हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। और अभी सिचुएशन अगर आपकी नो कांटेक्ट है तो उसमें उनका क्या हाल चल रहा है, ठीक है। तो उनकी ट्रू डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं गाइस। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रही हो, लेकिन स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए, आई होप आपने नाम ले लिया होगा अपने पार्टनर का, सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है उनकी ट्रू फीलिंग। देखिए, कमिटेड रिलेशनशिप का कुछ मुझे सीन नज़र आ रहा है। या तो आप किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर स्टक हैं, कहीं बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, ठीक है। या फिर कमिटमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली या फिर दूरियां वाली बनी हुई है, तो कमिटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो सकती है गाइस। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4 एंड नंबर 2 की एनर्जी बनी है। गाइस, चाहे ये पर्सन कमिटेड हैं या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर जहाँ पर भी स्टक हैं वहाँ पर ये अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, यानी कि इनकी दिली ख्वाहिश नहीं है वहाँ पर रहने की, ठीक है। जहाँ पर भी ये रह रहे हैं, मे बी मैरिड हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर में हो सकते हैं, या फिर कोई भी इशू आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, वहाँ पर वहाँ की सिचुएशन में ये खुश भी नहीं है गाइस। लेकिन ये काफी ओवर प्रैक्टिकल एनर्जी निकल कर आई है, एम्परर लाइक एनर्जी निकल कर आई है, जो कि अंदर से कितने ही तूफान चल रहे होंगे, कितने ही प्रॉब्लम में परेशान होगा इंसान, या फिर कितने ही याद किसी की आ रही होगी, लेकिन इनको जो काम रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जो काम करने हैं अपनी लाइफ के, जिस किसी के लिए भी जो भी कुछ करना है, वो ये बखूबी अपने चीज़ों को करते रहते हैं, ठीक है। और वही चीज़ ये कर रहे हैं। अगर ये कमिटेड हैं, फैमिली में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने कहा ये करना है, वो कर दिया, ठीक है। यहाँ रहना है, यहाँ रह गए, वहाँ जाना है, वहाँ चल दिए, लेकिन अपनी दिल की इनकी ख्वाहिशें उसमें शामिल नहीं है गाइस, ठीक है। ये कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मे बी हो सकता है प्रेशर की वजह से, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश कौन है? वो है आप, ठीक है। ये पर्सन आपकी मिसिंग एनर्जी में तो है, लेकिन ये इतना, इनको ऑब्सेशन भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आपके बिना रहकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये करने को अपनी लाइफ के सारे काम इनके हो रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे हैं, और हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी हो सकती है, यानी कि काफ़ी दबाव में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको ये क्यों याद कर रहे हैं, इनको खुद को भी पता नहीं है, यानी कि आपकी एनर्जी से ये डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, चाहे ये किसी भी हालत में है, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी बनी है, लेटर एस बना है गाइस। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर एस, लेटर एम इम्पोर्टेंट हो सकता है आज आपके लिए। देखिए, ये जो भी पर्सन है, या तो इनको आपका ड्रीम आया है, या आपका कोई विजन इस पर्सन को डेफिनेटली आया है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि जितना ये आपकी एनर्जी से दूर होना चाह रहे हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आपसे मिल नहीं सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपसे वापस रिलेशनशिप में वैसा कुछ नहीं हो सकता है जैसा कि पहले था, या फिर जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम चल रही है वो दूर नहीं हो सकती कंप्लीटली, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपको याद किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। देखिए, स्टॉकिंग एनर्जी पहले भी आई थी, पहले की रीडिंग्स में भी,
और अभी भी स्टॉकिंग एनर्जी आई है, लेकिन ये पर्सन है ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस तरह के साइन बन रहे हैं जैसे कोई अपने ना भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को सप्रेस यानी कि दबाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनका स्टॉक आपको स्टॉक करने का मन करता होगा, लेकिन ये नहीं करते। ठीक है, और कहीं से भी जैसे आपकी इंफॉर्मेशन, इनको क्यूरियोसिटी रहती है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में और बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इनको ये क्यूरियोसिटी ज़रूर से है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आखिर, और आप क्या इनसे दूर तो नहीं हो रहे हैं, आप इनसे बात करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग और ये वाले इमोशंस में ये पर्सन रहता है हमेशा। ठीक है, ये फिजिकली कहीं पर होते हैं और ये सोच रहे आपके बारे में ही होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, नंबर 1, नंबर 11 की एनर्जी बनी गाइस। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आज। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये आपकी मिसिंग एनर्जी में तो है ही, लेकिन मैंने बोला ना ये ओवर प्रैक्टिकल पर्सन की भी एनर्जी निकल के आई है। विजन डेफिनेटली इनको आ रहा है, आपसे रिलेटेड चीजें इस पर्सन को दिख रही हैं। ये कहीं पर भी हैं, जैसे मैंने बोला, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, चाहे कहीं कहीं किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूमे जा रहे हैं। यानी कि अगर मे भी हो सकता है कि अगर ये किसी रिश्ते में, जैसे फैमिली की वजह से किसी के साथ में रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, मतलब इनकी फैमिली चाह रही है किसी से, कोई इनको रिश्ता दिखा रही है, वहां देखने जा रहे हैं, तो ये उस पर्सन में भी आपको ही देख रहे हैं। यानी कि आपके विजन से ये दूर पर्सन नहीं हो पा रहे हैं। इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है आपकी यादों से, आपके विजन से दूर होना। नंबर 3 की एनर्जी बनी है। नंबर 3, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आपके लिए। देखिए, मे बी या तो पहली मुलाकात आपकी जब इस पर्सन से हुई थी, फर्स्ट मीटिंग की एनर्जी आई है, जिसमें कि आपने जो भी पहना हुआ, जो भी आपने कैरी किया हुआ था, आप जिस स्टाइल से बोल रहे थे, या फिर आपके साथ की पहली कन्वर्सेशन इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही, या फिर लास्ट मीटिंग आपकी इस पर्सन से जो भी हुई, और आपका जो विज़न है ना लास्ट मीटिंग का, वो इस पर्सन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यानी कि ये उस एनर्जी से बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं। तो गाइज आज विजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है। ये कहीं पर भी है पर्सन, लेकिन ये आपको याद किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है इस पर्सन की। देखिए, ये पर्सन का ये जो भी बिहेवियर आपके साथ में हुआ है, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है, जो भी हुआ है सडन इस पर्सन ने किया है। मे भी हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी दिए बिना ही मे बी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, या फिर आपसे दूरियां बनाई हैं। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो इस पर्सन के दिमाग में घूम रहे हैं, आपके लिए भी, और आपके दिमाग में भी इस पर्सन को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। देखिए, अगर आपकी बातचीत हुई तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ में, तो काफ़ी सारे सवाल जवाब आप दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग है, ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस मीटिंग में काफ़ी, यानी कि काफ़ी आप लोगों को अगर मीटिंग होती है और आपकी बातचीत होती है, तो थोड़ा सा पोलाइट होकर ही आपको कन्वर्सेशन करनी होगी। ये एडवाइस आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस तरह की एनर्जी निकल के आई है जो कि आर्ग्यूमेंट्स को बता रही है गाइस। अगर मीटिंग में पॉसिबल है तो मीटिंग के ज़रिए, या फिर आपकी अगर मैसेजेस के थ्रू, या फिर फ़ोन कॉल पे अगर आपकी बात होती, तो आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं गाइस इस पर्सन के साथ में आपके। देखिए, फिर से वही विज़न वाली एनर्जी आई है गाइस। या तो आप की एनर्जी से जैसे ही ये पर्सन दूर होना चाहते हैं ना, या तो आपका नाम इस पर्सन को दिख जाता है, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ इनको दिख जाती है, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इस पर्सन को दिख जाता है, जिसकी आपकी याद फिर से आने लगती है। आपका जैसा कोई पर्सन दिखाई दे जाता है, अगर इस तरह की एनर्जी इस पर्सन के सामने आ रही है, अगर ये भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो इस तरह के विज़न इस पर्सन के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी से बिल्कुल भी दूर नहीं हो पा रहे हैं।
देखिए, या तो ये इसमें डिवाइन टाइमिंग का कुछ ना कुछ इशू है गाइस। आप दोनों का या तो डिवाइन टाइम आ चुका है, या फिर आप जैसे कि ना, जैसे लवर्स की एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट बना है गाइस। लवर्स की एनर्जी आई है, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे एक दूजे के लिए ही होना, यानी कि जिसे बोलते हैं ना, किसी सोल कनेक्शन में होना, ये वाली एनर्जी में आप हो सकते हैं गाइस। और हो सकता है कि चाहे अभी आप दोनों के बीच में कितनी ही प्रॉब्लम है, कमिटेड रिलेशनशिप में आप बंधे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हैं, प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन रीयूनियन तो होगा गाइस। डेफिनेटली ये जो भी एनर्जी निकल के आई है, ये किसी सोल कनेक्शन की है, और ये डिवाइन टाइम पर डिपेंड करता है कि आपका यूनियन कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर से सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है, जो कि ये पर्सन भी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी नहीं चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट होना, नहीं चाह रहे हैं आपको याद करना, नहीं चाह रहे हैं आपके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूस आप इनके ख्यालों में आए जा रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आए जा रहे हैं। नहीं तो अगर ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीजें इनके सामने ऐसे विजन आ जाते हैं जो कि आपकी याद दिला जाते हैं। तो जरूर से ये डिवाइन टाइम की ही एनर्जी है गाइस। डिवाइन टाइम आने पर आपका यूनियन होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे पॉसिबल है यूनियन, कैसे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन आप ट्रस्ट करें डिवाइन टाइम। अगर सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली डिवाइन टाइम इसमें बहुत मायने रखता है। आप सरेंडर कर दें, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने तो सरेंडर कर भी दिया है, गॉड पे छोड़ दिया है ये रिलेशनशिप। जो भी होगा अब आपके डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जब तक आप लोग सेम वाइब्रेशन पे नहीं आएंगे, सेम एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। डिवाइन टाइम पे तो डिपेंड करता ही है। जब सोल रिलेशनशिप में जब सेम वाइब्रेशंस होती हैं, दोनों की सेम एनर्जीज होती हैं, तभी आप लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, और तभी डिवाइन टाइम पे आप लोग का यूनियन होता है। तो यूनियन तो डेफिनेटली है गाइस। अब कैसे होगा, कहाँ होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आगे की रीडिंग हम लोग करते रहेंगे गाइस। अभी तो पॉसिबल ये है कि ये आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, और अगर ये सोल कनेक्शन है तो डिवाइन भी इनको आपकी याद दिला दिला कर इनको मतलब कोशिश करें कि आप इनको ना भूलें, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, ट्रिगर हैं कहीं से, कहीं थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पर्सन से, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड सिचुएशन है, जो कि ब्लॉकेजेस बनी हुए हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन ये अंदर से परेशानी, या फिर आदी हो चुके हैं उन ट्रिगर का, उन बातों का, उन जो भी इनके ऊपर बोला जा रहा है, उनको ये सुन के एक इस कान से, जैसे सुनते हैं ना, जैसे इस कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते जा रहे हैं, उनसे ट्रिगर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहस नहीं हो रही इनकी। एक्चुअली ये अभी ना किसी भी तरीके का कोई भी जिसे बोलते हैं ना, पंगा नहीं लेना चाहते, खुद से भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी सी उलझी पड़ी है। लोग कुछ दिनों पहले इन्होंने जैसे आर्ग्यूमेंट्स करे, और अपनी इच्छा का कुछ करना चाहा, या फिर मतलब किसी को कुछ बोला तो काफ़ी बात बिगड़ गई, और स्पेशली आप जब उनके साथ में नहीं थे, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है। एक तो आपसे दूर होने की इनकी जो भी परेशानी है वो, और साथ में थर्ड जो भी पर्सन है, थर्ड इशू जो भी है, ब्लॉकेजेस जो हैं, उनसे भी परेशान हो रहे हैं ये पर्सन, हो रहे थे कुछ दिनों पहले। तो इस वजह से इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स करना ही बंद कर दिया। तो जो जैसे कहता है वैसा ही करते जा रहे हैं, यानी कि गोइंग विद द फ्लो ये पर्सन चले जा रहे हैं। लेटर एल की एनर्जी बनेगा, लेटर एल, लेटर आई, लेटर जेड आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, किसी से बहस नहीं करना चाह रहे हैं, किसी से उलझना नहीं चाह रहे हैं। मे बी जो इनके करीबी लोग हैं, और जिनको पता है कि ये हर बात पे रिएक्ट करते हैं, किसी भी गलत बात को नहीं सुनते हैं, किसी का भी कहना ये जल्दी से नहीं मानते होंगे, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन ये है कि इनको कुछ भी आप कहेंगे वो ये कर देंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, किसी से उलझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी यादों में ही, आपके साथ में जो भी इनकी पास की मीटिंग्स रही, उन बातों में ही उलझे हैं, उन्हीं ख्यालों में ही हो रहे हैं। विजन्स आपके आए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, एक नशा सा इस पर्सन को है, जैसे आपका कोई एक है ना विजन, और आपका एक नशा सा, आपकी यादों को आपको याद करने की मजबूरी इस पर्सन की नजर आ रही है। तो डेफिनेटली गाइज ये मिसिंग एनर्जी में तो है आपके ये पर्सन। सिचुएशन आपकी कुछ भी है, और
जो भी है उसमें ये आपकी यादों से चाह कर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि डिवाइन टाइम का सारा खेल चल रहा है गाइज। इनको विजन आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, तो मे बी डिवाइन टाइम या तो आ चुका है या फिर आने वाला है। आपने सरेंडर कर दिया है, मुझे लग रहा है आपकी, अगर मैं एनर्जी कैच करूं तो आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है, कि गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो भी होगा देखेंगे, है ना, आगे गॉड आपके लिए जो भी करेंगे, वो जो भी डिसीजन होगा वो आपको मंजूर होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है, आप स्टॉकिंग एनर्जी में हैं, आप स्टॉक करते हैं इस पर्सन को। अब देख लेते हैं और क्या एनर्जी, ऑरिकल से क्या एनर्जी निकल कर आती है, आप दोनों की दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी निकालते हैं गाइस। ठीक है, आज सिर्फ आपकी और इनकी ही नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या निकल कर आती है, तो चलिए देख लेते हैं। जर्नी, देखिए मैंने बोला ना, कोई सोल जर्नी पे आप डेफिनेटली हैं इस पर्सन के साथ में, आपकी कोई जर्नी इस पर्सन के साथ में चल रही है, आप सोल मेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, देखिए ये इनको कुछ कहना है, इनको बहुत सारे सवाल जवाब आपसे करने हैं, और आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी कुछ बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं कि जो आपको इनसे क्लियर करनी है। तो डेफिनेटली या तो इनका फिफ्थ चक्रा अभी ब्लॉक्ड है, जिससे ये बातें कर नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ सहन करते जा रहे हैं, जो भी इनके साथ में चल रहा है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं अभी सिचुएशन देख के, तो जो भी अपने दिल की बात अभी नहीं कह पा रहे हैं, तो इनका ना जो थॉट चक्र है ना, वो अभी मुझे ब्लॉक लग रहा है गाइज। और डेफिनेटली आप ये किसी जर्नी पर हैं, और इनके साथ में जो भी हो रहा है, जो भी विजन आ रहे हैं, तो उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, ये कह नहीं पा रहे हैं किसी से कि इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है गाइस। आपके लिए दिल लेकर बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, किसी के साथ में भी हैं, किसी भी सिचुएशन में भी हैं, आपके लिए काफी मिसिंग एनर्जी में है गाइस ये। ठीक है, और आप मे बी ये वाली एनर्जी आई तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ में किसी सोल कनेक्शन में ही हैं। ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी, तो इनको खुद को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि जितना ये आपकी एनर्जी से, आपकी यादों से दूर होना चाह रहे हैं, उतना ही ये आपको क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई सोल कनेक्शन ही आपका इस पर्सन के साथ में नजर आ रहा है। नंबर 2, नंबर 39, नंबर 45 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4 भी आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी एनर्जी गाइज, ये इनकी करंट एनर्जी है, आपकी सिचुएशन से अगर मैच करी तो डेफिनेटली आपके पर्सन इसी हाल में है। ये करंट एनर्जी के लिए हम लोगों ने रीडिंग करी थी, आगे की एनर्जी हम लोग निकालते रहेंगे। एंड ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा की तरह आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पार्टनर की और आपकी ही एनर्जी निकल कर आती है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।